हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का चैप्टर 6। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। तो यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और हम लोग धीरे धीरे अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट को करेंगे और थ्योरी पार्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ प्रोग्राम को देखेंगे। ठीक है, कि प्रोग्राम को किस तरीके से लिखा जाता है और उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर 6 है आपका, गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में आपका थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, चैप्टर 5 में भी हम लोग थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका टोकन के बारे में भी हम लोग बात किए थे। ठीक है, लेकिन उसके बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड at 80s AT and T Bell Laboratories in the early of 1980s by Burgeon Strops। ठीक है, नाम ठीक से आप लोग इसका बोलिएगा। और यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि देखिए, जो आपका सी प्लस प्लस जो है वो आपका कब डेवलप किया गया था, 1980 में आपको डेवलप किया गया था। और कहाँ पे, बेल लेबोरेटरीज में इसका डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग, ये अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये तो हम लोग देख लिए थे, आपका प्रीवियस चैप्टर में देख लिए थे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए, सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट में है कि कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर साइन। तो कैरेक्टर में आप क्या क्या रख सकते हैं, डिजिट को रख सकते हैं, लेटर को रख सकते हैं, साइन को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब यहाँ जो आप इंट्रोडक्शन पढ़े थे, इससे आपको ये पूछा जाएगा कि सी प्लस प्लस को कहाँ डेवलप किया गया था और सी प्लस प्लस को कब डेवलप किया गया था, किसने किया गया था। तो दो तीन क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझिए और नोट भी कीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे थे आपका सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट के बारे में। तो कैरेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका लेटर को, डिजिट को और एनी साइन को, कोई भी साइन को ये क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए, लेटर में क्या होता है आपका, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, दोनों लेटर आएगा आपका ए से जेड तक। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे डिजिट्स, तो डिजिट क्या होगा आपका, 0 से लेकर 9 तक क्या रहेगा, पूरा आपका डिजिट रहेगा। स्पेशल सिंबल में आपका आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड है ना, डिवाइड आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन आ जाएगा। ये सारा चीज़ आपका सिंबल में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे वाइट स्पेस में आपका आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस का यूज कर सकते हैं, हॉरिजेंटल का टैब का यूज कर सकते हैं, कैरीज का यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं रिटर्न का यूज कर सकते हैं, न्यू लाइंस का यूज कर सकते हैं, फॉर्म फीड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आप यूज कर पाएंगे। और अदर कैरेक्टर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो सी प्लस प्लस कैन प्रोसेस एनी ऑफ द 256 ASCII कैरेक्टर्स एज अ डेटा और एज अ लिटरल्स। यानी कि आप तो यहाँ पे कैरेक्टर तो बहुत सारा हम लोगों ने देख लिया, लेटर देख लिया, डिजिट देख लिया, स्पेशल सिंबल देख लिया, स्पेस वाइट स्पेस देख लिया। अब अदर कैरेक्टर्स में क्या होता है, 256 यानी कि 256 ASCII कोड यहाँ पे है। ठीक है, कुछ पर जो आपका लेटर है उसका कुछ ना कुछ कोड होता है, जैसे ए का कुछ होता है, बी का कुछ होता है, उसको हम लोग ASCII कोड बोलते हैं। और ये आपको आगे चल के आपको इसमें पढ़ना है। जस्ट आप इसको इतना याद रखिएगा कि 256 यानी कि 256 क्या होते हैं, ASCII कोड होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टोकन के बारे में। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा था चैप्टर 5 में कि टोकन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया था, मैंने आपको इतना बताया था कि आप लोग याद रखिएगा टोकन जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। तो आज हम लोग पूरा टोकन के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे कि टोकन क्या होता है। इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंचुएशन मार्क आर कॉल्ड टोकन। सी प्लस प्लस हैज़ द फॉलोइंग टोकन्स। तो देखिए, सी प्लस प्लस के पास जो होता है
वो बहुत सारे टोकन्स हैं। तो सबसे पहला जो टोकन का बात करेंगे वो होता है आपका कीवर्ड्स, दूसरा है आपका आइडेंटिफायर, तीसरा है आपका लिटरल्स, चौथा है आपका पंचुएटर्स एंड लास्ट है आपका ऑपरेटर्स। ठीक है, ये 5 टाइप को हम लोग बहुत ही बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका कीवर्ड्स क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आर द वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है, टू द लैंग्वेज कंपाइलर, दीज आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस। यानी कि देखिए, कीवर्ड के बारे में मैंने आपसे भी पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड जो होता है वो आपका एक रिजर्व वर्ड होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसको हम लोग केवल यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड आर द वर्ड दैट कन्वे ऑफ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर, दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस। इसको अलग पर्पस के लिए, ठीक है, अलग यूज़ के लिए इसको क्या करके रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया है। प्रोग्राम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ लिखा गया है दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कीवर्ड्स का। तो एग्जाम्पल में मैंने कुछ 2-4 कीवर्ड्स लिखे हैं, जैसे कैरेक्टर हो गया, क्लास हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे आपका कीवर्ड्स आएंगे, एक्सेट्रा मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब सेकंड हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज टू, ठीक है, एंड आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजीज फॉर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि आइडेंटिफायर में अगर हम लोग बात करें तो आइडेंटिफायर क्या होता है, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एक प्रोग्राम का, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि इसका आर द यूज ऑफ द जनरल टर्मिनोलॉजीज फॉर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो सम वैलिड आइडेंटिफायर्स का अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए आइडेंटिफायर इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट इसको जानना जरूरी है कि आइडेंटिफायर्स होता क्या है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के और डिटेल डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, ये क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्राम का, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्मिनोलॉजीज के तौर पे करते हैं, ठीक है। उसके नेम पे क्या करते हैं, उसका नेम जो होता है वो गिवन होता है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम का पार्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे सम वैलिड आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो क्या है, जैसे माई फाइल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा गया है, उसके बाद आपका यहाँ पे डैश और DS लिखा गया है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे चल के, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आइडेंटिफायर होता क्या, बट थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड लास्ट नहीं है, आपका थर्ड नंबर जो आपका आता है वो आता है लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, लिटरल्स आर द डेटा आइटम दैट नर्व चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। यानी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है, जो जैसे आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो उस केस में आप इसका वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, उस समय में आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नेवर लिखा हुआ, ठीक है। लिटरल्स आर द क्या है, लिटरल्स क्या है, लिटरल्स आर द डेटा आइटम दैट नेवर चेंज, ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। तो अब देखिए C++ अलाउ सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल। तो C++ के बाद पास जो है बहुत सारे क्या है लिटरल्स है, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा सबसे पहला जो है आपका लिटरल्स में अगर हम लोग देखें तो बुल लिटरल्स, बुल का मतलब होता है आपका बुलियन लिटरल्स, ठीक है। बुलियन मतलब बाइनरी नंबर जो होता है आपका बुल, ठीक है, यानी कि 0 1। इंटीजर कांस्टेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से लेकर 9 तक। कैरेक्टर कांस्टेंट आपका आएगा, यहाँ पे फ्लोटिंग कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग लिटरल्स आएगा। यानी कि लिटरल्स यानी कि एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में उतना जानकारी आपको लेना नहीं है, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि कैरेक्टर के बारे में मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया था, इसके साइज़ के बारे में मैंने बता दिया था प्रीवियस आपका चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में। अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, आप लोगों को पूरा डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एंड 4 नंबर है आपका पंचुएटर्स। तो पंचुएटर्स क्या करते हैं, द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर यूज एज अ पंचुएटर्स इन C++। तो C++ में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पंचुएटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका ब्रैकेट हो गया, छोटी ब्रैकेट हो गया, बड़ा स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो नाम इसका है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। इसको प्रोग्राम में अगर हम लोग बात करेंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कॉमा है, सेमी कोलॉन है, कोलॉन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डॉट डॉट का साइन है, इक्वल टू का है,
और हैश का। तो ये सारे जो साइन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचुएटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका फोर्थ पार्ट। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो टोकन को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपका लास्ट आएगा क्या, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स को जान लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होता है इसके बारे में भी, इसका भी टाइप्स है, ऐसा नहीं है कि टाइप्स नहीं है, इसका भी टाइप्स है। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटर्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर का बात करते हैं जनरली हम लोग, बट यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा सबसे पहले। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर द टोकन that trigger some computation when applied to variable and other object in an expression। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स आर क्या है, टोकन है। ऑपरेटर्स भी क्या है, टोकन है। और टोकन में कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर सब चीज़ का यूज होता है। टोकन मतलब एक नाम है टोकन, बट उसके अंदर में सारे चीज़ आ जाते हैं। tokens that trigger some computation when applied to variable and other object in an expression। ठीक है, अब टोकन में हम लोग बात करेंगे, सॉरी ऑपरेटर्स में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटर्स में जो मेन हम लोगों को यूज में आता है वो आता है आपका यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर्ड वन ऑपरेंड। ठीक है, दैट रिक्वायर्ड वन ऑपरेटर टू ऑपरेंड अपॉन। ठीक है, ऑपरेट अपॉन, यानी कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर्ड, जिस ऑपरेटर को रिक्वायर्ड होता है वन ऑपरेटर का, ठीक है, वन ऑपरेटर का टू ऑपरेंट अपॉन, यानी कि ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे फॉलोइंग आर सम यूनरी ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को ऐड करना तो 5 प्लस हम लोग क्या करेंगे, 5 + 4 करेंगे, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया हम लोग का। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ऐड करने का काम को कर रहा है। अब इससे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपका एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोला जाता है। ये क्या है आपका, ऐसे तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसको स्टार भी बोलते हैं, लेकिन ये है इन डायरेक्शन ऑपरेटर। ये है आपका यूनरी प्लस, ये है आपका यूनरी माइनस। ऐसा तो नॉर्मली हम लोग प्लस माइनस बोलते हैं, बट कंप्यूटर में जब आप किसी प्रोग्राम को करेंगे तो यूनरी प्लस यूनरी माइनस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर भी बोलते हैं, चलेगा, दोनों चीज बोल सकते हैं आप। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और माइनस माइनस का मतलब होता है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है नॉट। इसको नॉट एक्चुअली में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉजिकल नेगेशन का यूज करते हैं। इसको हम लोग नेगेशन, लॉजिकल नेगेशन का नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ था ये आपका यूनरी ऑपरेटर में आता है। ठीक है, ऑपरेटर्स में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया आपका टोकन को पूरा। ठीक है, 5 टाइप का टोकन होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा चीज़ डिटेल समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का बैक टू बैक आप लोगों का वीडियो आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो आने में, बट एग्जाम के लिए जितना वीडियो है ना, जितना वीडियो मैंने डाला हुआ है वो बहुत आपका सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा से करते चलिए आप लोग, और एग्जाम आते आते आप लोगों का और 4 5 6 8 आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए टेंशन आप लोगों को लेना नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।